नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 5 नवंबर 2025, 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा। 5 नवंबर को 12 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी। गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत शामिल है। दिल्ली एनसीआर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, कोहरा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ने की उम्मीद, जबकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और शीतलहर चलने की संभावना। मानसून भले ही बीत चुका है, लेकिन कई राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने व हल्की बारिश के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के घाटी वाले इलाकों में बारिश के कारण बर्फबारी की संभावना है। उत्तरी पूर्वी मानसून एक्टिव होने के साथ साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के आखिरी में खराब मौसम की संभावना जताते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी छाए रहने व मोथा तूफान का असर खत्म होने के बाद 2 नए वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया, जिससे उत्तरी पूर्वी मानसून पश्चिमी विक्षोभ शामिल है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट घोषित किया गया, जिसके बाद न्यूनतम तापमान माइनस की ओर शिफ्ट हो गया। 5 से 6 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली कड़कने व हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। सप्ताह के अंत तक उत्तर भारत और पहाड़ों पर कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड की एंट्री हो जाएगी। उधर उत्तरी पूर्वी मानसून का असर दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, उसके आसपास के इलाकों में आंधी बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी पूर्वी ठंडी हवाएं चलने से तापमान 2-3 डिग्री तक गिरावट आएगी। सिरोही सबसे ठंडा जिला रहा। अगले 48 घंटों में जयपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्रों में सर्दी का असर और बढ़ेगा। राजस्थान में आज बुधवार को मौसम शुष्क रहेगा। राज्य भर में उत्तरी हवाएं चलनी शुरू हो गई है, इससे तापमान में गिरावट आएगी, सर्दी का असर बढ़ेगा। 4 नवंबर को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगह पर बारिश के साथ ओले भी गिरी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में तेज हवाएं चली, हल्की वर्षा हुई, जिससे ठंड और बढ़ गई। पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, करौली, बारां, अजमेर सहित कई जिलों में बादल छाए रहे। दोपहर के बाद हनुमानगढ़ और चूरू में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। 4 नवंबर को सिरोही को सबसे ठंडा जिला रहा। 4 नवंबर को कोटा का दिन तापमान 4 डिग्री गिरकर 28.7 डिग्री सेल्सियस तक हुआ। जयपुर का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री गिरकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अलवर का 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड, अजमेर का 28 डिग्री सेंटीग्रेड, बारां का 27.4 डिग्री सेंटीग्रेड, डूंगरपुर का 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड, करौली का 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दौसा का 28.1 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ असर खत्म हो रहा है। उत्तरी से ठंडी बर्फीली हवाएं चलने लगी है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। राजस्थान में बुधवार देर रात तक उत्तरी हवाओं का असर बढ़ा। अगले 24 से 48 घंटों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता। शेखावाटी क्षेत्रों में बीकानेर, भरतपुर, जयपुर संभागों में रात का तापमान कम होगा। सर्दी का असर महसूस किया। बिहार में मौसम कैसा रहेगा? बिहार में 5 नवंबर को सुबह ठंडी हवाओं और कोहरे के दिन से शुरुआत हुई। विशेषकर उत्तर बिहार के जिले सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया में दृश्यता कम रही। अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज किया गया। दोपहर के समय हल्की धूप निकली, जिससे मौसम थोड़ा खुशनुमा रहा। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। कृषि कार्यों के लिए मौसम अनुकूल है। गेहूं, चना जैसी रबी फसलों के लिए बुआई के लिए परिस्थितियां आदर्श बन रही है। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। आज सुबह राजधानी का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। नोएडा, गुरुग्राम में सुबह घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता 400 से 500 मीटर तक रही। दिन में हल्की धूप निकलेगी, लेकिन हवा की ठंडक बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। औसत 340 से 360 दर्ज हुआ है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि सुबह और रात के समय बुजुर्गों को, अस्थमा के मरीजों को घर से बाहर निकलने से। यूपी का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में सर्दी धीरे धीरे पूरी रफ्तार पकड़ रही है। पश्चिमी यूपी के जिले मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह के समय बिजली बत्ती 300 मीटर तक घट गई। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में सुबह ठंडी हवाओं के साथ हल्की धुंध रही। पूरी यूपी के गोरखपुर, वाराणसी, बलिया में तापमान हल्की गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में
तापमान में और गिरावट हो सकती है, खासकर पश्चिमी यूपी के उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सर्दी ने पूरी तरह पैर जमा लिए। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, मसूरी में सुबह का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दिन में हल्की धूप निकलेगी, हवा में ठंडक बनी रहेगी। उच्च पर्वतीय क्षेत्र बद्रीनाथ, केदारनाथ न्यूनतम तापमान 0 के करीब रिकॉर्ड हुआ। कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है। पर्यटक स्थलों पर भीड़ लगने लगी है, जो बर्फ और ठंडी हवाओं का आनंद लेने पहुंचे हैं। हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा का मौसम साफ और ठंडा बना रहेगा। अम्बाला, करनाल, यमुनानगर में हल्का कोहरा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं ठंडी चलेगी। दिन का आसमान साफ रहेगा, हल्की धूप निकलेगी। अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। दक्षिण हरियाणा, भिवानी, हिसार में रात के समय ठंड बढ़ने के आसार है। हिमाचल प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। शिमला का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कुल्लू, कांगड़ा का 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दर्ज किया गया। मनाली, लाहौल, स्पीति में तापमान 0 के करीब पहुंच गया। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। दिन के समय आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम होते होते ठंडी हवाएं चलेगी। पर्यटकों को सुबह शाम भारी कपड़े पहनने की सलाह दी। पंजाब में कैसा रहेगा मौसम। पंजाब में अब ठंड धीरे धीरे असर दिखा रही है। अमृतसर, जालंधर सुबह का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब दर्ज किया गया, जबकि दिन का तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की उम्मीद है। लुधियाना और पटियाला में हल्की धुंध और ठंडी हवा चली। खेतों की ओस परत दिखने लगी, जिससे किसानों को रबी की फसलों में सिंचाई की मात्रा घटाने की सलाह दी है। फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं है, लेकिन अगले सप्ताह तक उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान गिरने की संभावना है। राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और ठंडा रहेगा। जयपुर, अजमेर, कोटा में सुबह हल्की ठंड और कोहरा देखा गया। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर का दिन का तापमान 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, जबकि रात का तापमान तेजी से गिरकर 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा में रात को हल्की और सर्द हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कैसा रहेगा मौसम। जम्मू कश्मीर में सर्दी पूरी तरह हावी है। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज किया गया। गुलमर्ग, पहलगाम में पाला व हल्की बर्फबारी की संभावना है। जम्मू, उधमपुर, कठुआ जैसे निचले इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ आसमान साफ रहेगा। अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, मानसून संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।